एक बार की बात है जब रावण अपनी शक्ति के घमंड में पूरे त्रिलोक को जीतने निकल पड़ा था। उसने इंद्रलोक, वरुणलोक, यमलोक सबको पराजित कर दिया। उसके रथ का पहिया जहां भी घूमता वहां भय और आतंक फैल जाता। जब वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा तो उसके मार्ग में किष्किंधा नगरी आई, जहां वानरों के राजा महाबली बाली राज्य करते थे। रावण ने दूत भेजकर संदेश दिया, वानर राज बाली, लंकेश रावण तुम्हें युद्ध की चुनौती देता है। अगर तुम में शक्ति है तो आओ और सामना करो। यह सुनकर बाली हंस पड़ा। रावण, मैंने सुना है तू शिवभक्त है और बहुत बलशाली भी। अच्छा है, आजा देख लें कि तेरी शक्ति कितनी है। रावण क्रोध से कांप उठा और अपने पुष्पक विमान से उतरकर किष्किंधा पहुंचा। बाली उस समय संध्या स्नान करने नदी की ओर गया था। वह नित्य की भांति सूर्य की ओर मुख करके ध्यान में लीन था। रावण बिना समय गंवाए पीछे से दौड़ा और उसे पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने बाली की पूंछ पकड़ी, वो पूंछ उसके हाथ से छूटने के बजाय रावण को लपेटकर बाली की बाहों में जा फंसी। बाली ने बिना पीछे देखे रावण को अपनी बाह के नीचे दबा लिया, जैसे कोई छोटा फल दबा देता है। और फिर बाली अपनी संध्या पूरी करने निकल पड़ा। रावण उसकी बाह के नीचे पिसता हुआ इधर उधर झूलता रहा। वो उसे लेकर जंगल, पर्वत, यहाँ तक कि समुद्र तट तक गया और जहां भी गया रावण कराहता रहा, पर बाली को फर्क नहीं पड़ा। जब स्नान और संध्या पूरी हुई तब बाली ने धीरे से पूछा, अरे कौन है जो मेरी बाह में इतना छटपटा रहा है? रावण ने कराहते हुए कहा, मैं लंकेश रावण हूं, शिवभक्त दशानन। छोड़ दो मुझे, मैं तेरा शत्रु नहीं। बाली मुस्कुराया, अच्छा तू वही रावण है जिसे देवता भी भय से याद करते हैं, तो फिर तू मेरी बाहों में क्यों फंस गया? रावण बोला, मैंने तेरी शक्ति को चुनौती देने की भूल की थी। अब समझ गया कि पृथ्वी पर तुझसे बड़ा कोई नहीं। बाली ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया और कहा, रावण, मैं तुझसे शत्रुता नहीं चाहता, पर याद रख, बल का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। रावण ने सिर झुकाया और बोला, आज से तू मेरा मित्र है। मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी से भय महसूस किया है, और उसी दिन से रावण और बाली में मित्रता हो गई।